अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया में अगर छोटा हादिसा भी हो जाता है या कुछ बड़ा कारनामा भी हो जाता है, यहाँ तक कि एक किसी नेता का अगर बर्थडे भी आता है तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक्टिव हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स पर वो फ़ौरन उसके लिए आवाज़ उठाते हैं या उसकी बर्थडे की मुबारकबादी देते हैं। लेकिन ईरान में इतना बड़ा हादिसा हो गया, लेकिन क्यों खामोश हैं? अब राहुल गांधी ने भी आवाज़ उठाई है और कहा है कि भारत को खामोश नहीं रहना है, इस पर बात करनी चाहिए। अगर भारत के वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सियासतदानों में अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर तो वह हमारे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। और उनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। 100 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन, 10 करोड़ लोगों ने उनको सिर्फ इंस्टाग्राम में फॉलो किया है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि आगे जाकर देखा जा रहा है उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पर कि किन किन लोगों ने उनको फॉलो किया। तकरीबन आईडीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ फॉलो करने के लिए बनाई गई हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। उस बयान से पहले आपको एक बड़ी खबर जो निकल कर आई है बता दूं कि किस तरीके से आयतुल्लाह खामनई का कत्ल हुआ है, उनको किस तरीके से टारगेट किया गया है। तो इजराइल के मुताल्लिक बड़ी खबर आई है कि वो बाकायदा जो ट्रैफिक कंट्रोलर के जो सीसीटीवी कैमरेज होते थी उसको भी उसने हैक किया था और पल पल की खबर किस रास्ते से आयतुल्लाह खामनई का काफिला गुजर रहा है। यहाँ तक कि उनके घर के पास के जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको भी हैक करके कई सालों से उन पर पूरी निगरानी की जा रही थी। इस तरह की खबर निकल कर आई है। राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी एक नाजुक खित्ते को वसीअतर तनाज़े की तरफ धकेल रही है। तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानियों समेत करोड़ों लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। अगरचे सिक्योरिटी खदशात हकीकी हैं, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वाले हमले बहरान को मजीद ख़राब करेंगे। ईरान पर एक तरफा हमलों के साथ साथ यानी ईरान पर जो कार्रवाई हो रही है उसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि मशरिक़ वस्ता की दीगर अक़वाम पर भी ईरान के हमलों की भी मजम्मत की जानी चाहिए। जैसे इजराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत ईरान पर की जानी चाहिए, वैसे ही जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के, उन पर जो ईरान कार्रवाई कर रहा है, राहुल गांधी का कहना है कि उसकी भी शदीद तरीक़े से मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि तशद्दुद ही को जन्म देता है। बातचीत और तहम्मुल ही अमन का वाहिद रास्ता है। भारत को अखलाकी तौर पर साफ होना चाहिए। हमें बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी जानों के दिफा में खुलकर बात करने का हौसला होना चाहिए। हमारी खारिजा पॉलिसी की जड़ें खुद मुख्तारी और तनाज़ात के पुरअमन हल पर मबनी है और इससे मुस्तकिल रहना चाहिए। पीएम मोदी को बोलना चाहिए कि क्या वो आलमी निज़ाम को मुतय्यन करने के तरीक़े के तौर पर सरबराह ममलकत के कत्ल की हिमायत करते हैं। खामोशी अब दुनिया में हिंदुस्तान की हैसियत को कम करती है। इस तरीके से राहुल गांधी ने लिखा और आखिर में जो उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी को बोलना चाहिए। जिस तरीके से एक सुप्रीम लीडर का जो कत्ल हुआ है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस सारी खबर पर आपकी क्या राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रमज़ान का मुबारक महीना जैसे ही शुरू होता है तो तमाम अहले खैर हज़रात दीनी मदारिस का तावन करते हैं। आप हज़रात की खिदमत में आज मैं एक ऐसा मदरसा लेकर आया हूँ। ख़ास बात यह है कि वो ख़ुद मेरा मदरसा है, यानी जहाँ पर मैंने पढ़ा है और आज मैं वहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ। शहर करनूल आंध्र प्रदेश में यह मदरसा वाक़ई है, जिसमें 225 तलबा दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीबन सालाना खर्च 55 लाख रुपये ही है। इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है इस मदरसा अल-जामिअतुत तय्यबा दारुल उलूम करनूल को भी आप हज़रात तावन करें। नीचे QR कोड भी दिख रहा होगा और नंबर भी दिख रहा होगा। आप अपनी रकम भेजकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट भेज दें। इंशाअल्लाह आपको उस मदरसे की रसीद आपको पहुंचा दी जाएगी।